तो दोस्तों आपको बता दें कि अब आपको अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको भारत की महान कौटिल्य कहे जाने वाले आचार्य चाणक्य जी के द्वारा बताए गए कुछ ऐसे बातें बताने वाले हैं जिस पर अगर आप अपने जीवन में अमल कर देते हैं तो दुश्मनों की आपको परेशान करने की हर कोशिश नाकाम हो जाएगी। आचार्य चाणक्य जी की नीतियां प्राचीन समय में जितना प्रचलित और उपयोगी थी उतनी ही आज की समय में भी है। इन्होंने मानव के जीवन से संबंधित हर पहलू पर आपने नीति पेश किए हैं, फिर चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो या शिक्षा, मित्र, बिजनेस, आचार, विचार तथा कई महत्वपूर्ण विषय के बारे में वो अपने नीति शास्त्रों में बताए हैं, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि चाणक्य जी के द्वारा अपने शत्रुओं से कैसे निपटना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी के नीतियां अपनाने से आप जीवन में कभी भी किसी भी बड़ी दुविधा में नहीं फंसोगे, और अगर फंस भी गए तो चाणक्य नीति के द्वारा बच्चा भी जा सकता है। नंबर 1 कहते हैं कि हमें 7 धर्म की जय होती है और अधर्म का विनाश होता है। इसीलिए व्यक्ति को इसमें बिजनेस ध्यान देना चाहिए कि वो शत्रु का विनाश करने के लिए गुस्से में आकर धर्म को छोड़कर वो अधर्म के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति चाहे कुछ भी कर ले, कितना भी तरीका और योजना अपना ले, वो धर्म को कभी भी पराजित नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा धर्म के विरुद्ध खड़े होने वालों का ही विनाश होता है। जैसे 100 कौरवों भाइयों को 5 पांडवों ने ही नाश कर दिया था। इसलिए कभी भी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का हाथ में कुछ भी नहीं होता, और इस संसार में ऐसे कई सारी लोग होते हैं जो हमेशा सोचते हैं कि हम अपने शत्रु को बर्बाद कर देंगे, नाज कर देंगे अपने दुश्मन को, हमें हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। लेकिन आप सिर्फ अपने दुश्मन को डरा सकते हो, जैसे वो आपसे कभी भी शत्रुधर नहीं करेगा। औकात किसी पर तो सब कुछ डिपेंड करता है कि तुम्हारी औकात क्या है। कितना खराब लगता है ना जब कोई हमें भाव नहीं देता, इग्नोर करे। तो मैं 3 ऐसी चीजें बताऊंगा जिनको अगर तुमने एक बार सीख लिया तो जो तुम्हें भाव नहीं देते, इग्नोर करते हैं, उन सालों को पता चल जाएगा कि तुम चीज क्या हो। एक गुजारिश करना चाहता हूँ, भले मेरे इस वीडियो को आज तुम लाइक मत करो, लेकिन कमेंट बॉक्स में लिखो जो मुझे इग्नोर करते हैं, उन सालों को मैं एक दिन अपनी औकात दिखाऊंगा। आज कमेंट जरूर करना। इग्नोर करने का रीजन कुछ भी हो सकता है। किसी को अपने फ्रेंड्स लुक इग्नोर करते हैं, किसी को अपने घर वाले इग्नोर करते हैं, तो किसी को अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड इग्नोर करते हैं, तो कोई ऑनलाइन आकर भी मैसेज सीन नहीं करता। तुम इतने लाचार, इतने गए गुजरे नहीं हो जितना वो लोग तुम्हें समझते हैं। आज मैं उन सब की वाट लगाऊंगा जो तुम्हें इग्नोर करते हैं। बस तुम एक बार इन चीजों को करके देखो जो मैं अभी तुमको बताने वाला हूँ। जो लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं वो भी तड़प उठेंगे। तुमसे बात करने के लिए 3 चीजें: रिटर्न बिहेवियर, पेशेंस, बेस्ट रिप्लाई। अभी मैं समझाऊंगा ये क्या है, इसका मतलब क्या है और ये कैसे काम करता है। रिटर्न बिहेवियर: जब कोई तुम्हारे साथ गलत करे, तुम्हें इग्नोर करे, अगर बदले में तुम भी उसके साथ ठीक वैसा ही करो ना, तो देखना वो ऐसे रिएक्ट करेगा जैसे तुमने उसके साथ कितना बड़ा अन्याय कर दिया। वो करे तो सही और तुम करो तो गलत। आखिर ये कहाँ का नहीं आए। लेकिन तुम्हें इसी चीज को अपनी पकड़ बनानी है। जो तुम्हारे साथ जैसा करता है तुम भी उसके साथ वैसा ही करो। अगर वो तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं देता तो तुम भी ऑनलाइन आकर उसके मैसेज का रिप्लाई मत दो। अगर तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं, तुम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तुम भी उन्हें ध्यान मत हो, दूर हो जाओ उनके सामने से, अकेले में खुश रहो। एक बार तुम ऐसा करके देखो, ऑटोमेटिकली उनका ध्यान तुम पर आ जाएगा। पेशेंस: हर चीज में सब्र होनी चाहिए। सब्र नहीं करोगे तो मनचाहा फल कैसे पाओगे। मेरे कहने पर उन्हें तो पल के लिए इग्नोर तो कर दोगे, लेकिन मन ही मन उनसे बात करने के लिए उतावले होते रहोगे। रिटर्न बिहेवियर से मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम्हें सिर्फ दिखावा करना है, बल्कि सच में उन्हें इग्नोर करना है। थोड़ी सब्र रखो, उनका ध्यान तुम पर जरूर आएगा। लेकिन एक गलती बिल्कुल भी मत करना, लगने तो जितना वक्त लगता है सब्र रखो, उनके तरफ से जरूर रिस्पांस आएगा। बस मायूस मत होना, हार मत मानना। बेस्ट रिप्लाई: चीजों का अगर बेस्ट रिप्लाई देना सीख गए ना, तो सिर्फ लोगों के नजरों में नहीं, उनके दिलों दिमाग में छा जाओ। जैसा मैंने बताया, जब तुम वैसा करोगे तो देखना वो ये जरूर कहेंगे कि यार तुमको हो क्या गया है, आजकल तुम थोड़ा बदल गए हो। बस यही चीज तो चाहते थे कि उनका भी ध्यान हम पर आए। तो वैसे हम बात कर रहे थे कि धन है तो जीवन है, वो चीज कितनी जरूरी है।
और बहुत ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जो इस धन का बड़ा दुरुपयोग करते हैं। हम वो बड़ी मेहनत से खून पसीना लगाकर पैसे कमाते हैं और फिर उस पैसों को धुएं की तरह उड़ा देते हैं। हम ज्यादातर लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो दिन भर मजदूरी करते हैं और शाम होते ही शराब पीकर उस कमाई को बर्बाद कर देते हैं। बर्बाद ही करना है तो फिर मेहनत करने का फायदा क्या? अगर आपके पास ज्यादा पैसा भी हो तो उसे भी लिमिट के साथ खर्च करें। समय का कुछ पता नहीं है, कब पलट जाए। इसीलिए आचार्य चाणक्य की ये लाइन याद रखें, कुबेर भी अपने आय से ज्यादा खर्च करेगा तो कंगाल हो जाएगा। इसीलिए भिन्न कमाएं, उसकी बचत करें और जब जरूरत हो तभी उसे खर्च करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का हाथ में कुछ भी नहीं होता और इस संसार में ऐसे कई सारी लोग होते हैं जो हमेशा सोचते हैं कि हम अपने शत्रु को बर्बाद कर देंगे, नाज कर देंगे अपने दुश्मन को, हमें हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। लेकिन आप सिर्फ अपने दुश्मन को डरा सकते हो, जैसे वो आपसे कभी भी शत्रुधर नहीं करेगा। इस संसार औकात किसी पर तो सब कुछ डिपेंड करता है कि तुम्हारी औकात क्या है। कितना खराब लगता है ना जब कोई हमें भाव नहीं देता, इग्नोर करे। तो मैं 3 ऐसी चीजें बताऊंगा जिनको अगर तुमने एक बार सीख लिया तो जो तुम्हें भाव नहीं देते, इग्नोर करते हैं, उन सालों को पता चल जाएगा कि तुम चीज क्या हो। एक गुजारिश करना चाहता हूँ, भले मेरे इस वीडियो को आज तुम लाइक मत करो, लेकिन कमेंट बॉक्स में लिखो जो मुझे इग्नोर करते हैं, उन सालों को मैं एक दिन अपनी औकात दिखाऊंगा। आज कमेंट जरूर करना। इग्नोर करने का रीजन कुछ भी हो सकता है। किसी को अपने फ्रेंड्स लुक इग्नोर करते हैं, किसी को अपने घर वाले इग्नोर करते हैं, तो किसी को अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड इग्नोर करते हैं, तो कोई ऑनलाइन आकर भी मैसेज सीन नहीं करता। तुम इतने लाचार, इतने गए गुजरे नहीं हो जितना वो लोग तुम्हें समझते हैं। आज मैं उन सब की वाट लगाऊंगा जो तुम्हें इग्नोर करते हैं। बस तुम एक बार इन चीजों को करके देखो जो मैं अभी तुमको बताने वाला हूँ। जो लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं वो भी तड़प उठेंगे। तुमसे बात करने के लिए 3 चीजें, रिटर्न बिहेवियर, पेशेंस, बेस्ड रिप्लाई। अभी मैं समझाऊंगा ये क्या है, इसका मतलब क्या है और ये कैसे काम करता है। रिटर्न बिहेवियर, जब कोई तुम्हारे साथ गलत करे, तुम्हें इग्नोर करे, अगर बदले में तुम भी उसके साथ ठीक वैसा ही करो ना, तो देखना वो ऐसे रिएक्ट करेगा जैसे तुमने उसके साथ कितना बड़ा अन्याय कर दिया। वो करे तो सही और तुम करो तो गलत। आखिर ये कहाँ का नहीं आए। लेकिन तुम्हें इसी चीज को अपनी पकड़ बनानी है। जो तुम्हारे साथ जैसा करता है तुम भी उसके साथ वैसा ही करो। अगर वो तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं देता तो तुम भी ऑनलाइन आकर उसके मैसेज का रिप्लाई मत दो। अगर तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं, तुम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तुम भी उन्हें ध्यान मत हो, दूर हो जाओ उनके सामने से, अकेले में खुश रहो। एक बार तुम ऐसा करके देखो, ऑटोमेटिकली उनका ध्यान तुम पर आ जाएगा। पेशेंस, हर चीज में सब्र होनी चाहिए। सब्र नहीं करोगे तो मनचाहा फल कैसे पाओगे। मेरे कहने पर उन्हें तो पल के लिए इग्नोर तो कर दोगे, लेकिन मन ही मन उनसे बात करने के लिए उतावले होते रहोगे। रिटर्न बिहेवियर से मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम्हें सिर्फ दिखावा करना है, बल्कि सच में उन्हें इग्नोर करना है। थोड़ी सब्र रखो, उनका ध्यान तुम पर जरूर आएगा। लेकिन एक गलती बिल्कुल भी मत करना, लगने तो जितना वक्त लगता है सब्र रखो, उनके तरफ से जरूर रिस्पांस आएगा। बस मायूस मत होना, हार मत मानना। बेस्ट रिप्लाई, चीजों का अगर बेस्ट रिप्लाई देना सीख गए ना, तो सिर्फ लोगों के नजरों में नहीं, उनके दिलों दिमाग में छा जाओ। जैसा मैंने बताया, जब तुम वैसा करोगे तो देखना वो ये जरूर कहेंगे कि यार तुमको हो क्या गया है, आजकल तुम थोड़ा बदल गए हो। बस यही चीज तो चाहते थे कि उनका भी ध्यान हम पर आए। आप बचाते हो। वैसे चाणक्य ने पैसों को बचाने के लिए अपनी नीतियों में बहुत ही बार कहा है, और मैंने भी बहुत ज्यादा वीडियो बनाए हैं जिसमें बताया है कि पैसे आपको बचाने चाहिए। और एक स्पेशल ग्रो के लिए भी वीडियो बनाया था जिसमें आप ग्रो ऐप को यूज करके अपने पैसों को इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, एक बार उसे जरूर देखें। वैसे ग्रो को मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूं और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो काफी अच्छा रहा है और काफी अच्छा रिटर्न भी मिल रहा है। अगर अभी तक आपने अकाउंट नहीं बनाया तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ग्रो का, उसे आज ही डाउनलोड या फिर प्ले स्टोर में जाकर आप सर्च करके भी ग्रो डाउनलोड कर सकते हो। बस आपको अपनी डिटेल डालनी है, पैन कार्ड डालना है और KYC वेरिफिकेशन करना है, और ये सारी चीजें करने में आपका ज्यादा टाइम नहीं जाएगा।
सिर्फ 10 से 15 मिनट जाएंगे और फिर स्टार्ट कीजिए इन्वेस्टमेंट। वैसे आप SIP के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब कि सिस्टमेटिक प्लान इन्वेस्टमेंट और लंप सम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप महीने के 5,000 इन्वेस्ट करते हैं तो अगले 20 साल में आपके पास होंगे अराउंड 20 लाख रुपए। बट जरूरी नहीं कि आप 5,000 ही महीने में बचाओ, आप इससे ज्यादा भी कर सकते हो या फिर इससे कम भी इन्वेस्ट करके पैसों को बचा सकते। सो ट्राई जरूर कीजिए, क्योंकि पैसों को जो इंसान बचाना सीख जाता है वो जिंदगी में कभी भी किसी भी चीज में पीछे नहीं रहता। तो वैसे हम बात कर रहे थे कि धन है तो जीवन है, वो चीज कितनी जरूरी है, और बहुत ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जो इस धन का बड़ा दुरुपयोग करते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अब आपको अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको भारत की महान कौटिल्य कहे जाने वाले आचार्य चाणक्य जी के द्वारा बताए गए कुछ ऐसे बातें बताने वाले